लगने लगे कि लक्ष्य हासिल नहीं होगा तो लक्ष्य को नहीं अपने प्रयासों को बदल दें। यदि आप क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, लग रहा है लक्ष्य हासिल नहीं होगा, तो क्या करना है, मेहनत को नहीं अपने प्रयास को बदल दीजिए। क्या, किसी दूसरे तरीके से प्रयास कीजिए, लक्ष्य आपका जरूर हासिल होगा। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक और नए वीडियो में। आज हम प्रश्नावली 10.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक करने वाले हैं। क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक आज के वीडियो में हम करने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक में रहेगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन का रहा, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 मीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक बिंदु Q है, कोई बिंदु क्या है यहाँ पर, एक कोई बिंदु Q है। Q से कह रहा है एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 मीटर, मतलब स्पर्श रेखा, यहाँ स्पर्श रेखा है, तो यहाँ से यहाँ की लंबाई कितना दे दिया है, दे दिया है 24 सेंटीमीटर। और कह रहा है Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, मतलब माना केंद्र O है तो केंद्र से दूरी क्या दे दिया, 25 सेंटीमीटर दे दिया। हमने चित्र पहले इसलिए बना दिया क्योंकि आपका ज़्यादा समय बर्बाद न किया जाए। तो यहाँ पर अब इसका सॉल्यूशन है, पूछ क्या रहा है, कह रहा है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं क्या बन रहा है, हम जानते हैं कि क्या, माना वृत्त का केंद्र O है। सॉल्यूशन, माना वृत्त का केंद्र O है। मान लेते हैं वृत्त का केंद्र O है, तो OQ बराबर 25, हम मान लेते हैं P, तो PQ बराबर 24 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा और वृत्त की, स्पर्श रेखा क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या पर लंब होती है। स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पर लंब होती है। जो स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पर लंब होगी तो अतः समकोण त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएंगे, तो OQ का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। OP का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर, क्या है, कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर हो जाता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर OQ का मान हमको दिया 25, 25 का स्क्वायर कर दीजिए बराबर OP हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, प्लस PQ क्या है, PQ 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625, और 24 का स्क्वायर इधर लाएंगे तो हो जाएगा 576, घट जाएगा, OP स्क्वायर बच जाएगा, हाँ स्क्वायर है, तो OP बराबर हो जाएगा आपका, बच जाएगा, यहाँ घटाएंगे तो बचेगा 49, और 49 का वर्ग करेंगे, OP इधर आएगा तो क्या करेगा, रूट कर देगा, तो 49 का वर्गमूल 7, तो 7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो 7 सेंटीमीटर आपके राइट आंसर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिएगा रहा अगला क्वेश्चन, आकृति 10.1 में ये जो आकृति सामने दी गई है, इसमें कह रहा है यदि TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं तो कोण POQ 110 अंश, तो PTQ का मान क्या, PTQ का मान, ये मान पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है, तो इसका मान हम कैसे निकालेंगे। तो हम जानते हैं TQ और TP क्या है, दो स्पर्श रेखाएं हैं। इसका सॉल्यूशन करते हैं, दिया है TP व PQ दो स्पर्श रेखा है। जब दो स्पर्श रेखा है कि हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है, त्रिज्या पर लंब होती है।
जब स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पर क्या होगी, लंब होगी, था यो 90 हो जाएगा, हाइयो 90 हो जाएगा, लंब होती है तो कोण ओ पी टी बराबर 90 डिग्री और कोण ओ क्यू टी बराबर 90 डिग्री। तो चतुर्भुज बनेगा क्या, पी ओ क्यू टी। अतः चतुर्भुज पी ओ क्यू टी में, तो हम कोण सभी जोड़ेंगे, कोण ओ पी टी प्लस पी ओ क्यू प्लस कोण ओ क्यू टी प्लस कोण क्यू टी, पी बराबर 360। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे। अब यहाँ से है निकल गया ओ पी टी का मान, ओ पी टी 90 डिग्री प्लस पी ओ क्यू का मान दिया 110 डिग्री प्लस ओ पी टी का मान 90 डिग्री और प्लस क्यू टी पी पूछ रहा है, क्यू टी पी या पी टी क्यू पूछ रहा है 360। अब भाई 9 9 9 18 180 10 190 यानी 290 उधर गया, तो कोण क्यू टी पी बराबर 360 माइनस 290 आपका आ जाएगा 9 7 16 यानी 70 डिग्री। तो राइट आंसर आपका 70 डिग्री हो जाएगा। तो उम्मीद है इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर हैं, झुकी हैं, तो कोण POA का मान ज्ञात कीजिए। कोण POA का क्या कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालेंगे, PO क्या, तो कोण POA बराबर है 80 अंश के कोण पर झुकी हो तो कोण POA क्या है, बराबर है। तो आइए सबसे पहले हम इसका फिगर बना देते हैं। तो सबसे पहले क्या करा है, कह रहा है एक वृत्त है, तो वृत्त बना लिए, एक वृत्त बना रहे हैं, पहले वृत्त बना लिए। अब कह रहा है एक बिंदु P से O केंद्र वाले, कोई बिंदु क्या है, कोई बिंदु P है, यहाँ पर कोई बिंदु ले लेते हैं P, कोई बिंदु ले लिया हमने P। कह रहा O केंद्र वाले वृत्त, और वृत्त का केंद्र क्या है, O, वृत्त का केंद्र O है, वो वृत्त के केंद्र वाले कर PA और PB स्पर्श रेखाएं हैं। यहाँ से स्पर्श रेखा खींच लेते हैं, यहाँ फिर यहाँ स्पर्श रेखा खींच लिए, ये दो क्या हो गई, स्पर्श रेखाएं हो गई। और क्या कर रहा है, इनको एक बिंदु यहाँ से मान लेते हैं, मिला देते हैं, फिर इसको केंद्र से मिला देते हैं। अब क्या कह रहा है वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं हैं, परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों तो कोण POA बराबर है। इत कह रहा है क्या, कोण POA, ये क्या है, ये बिंदु P है और PA और PB, PA और PB कर कोण POA इस कोण का मान पूछ रहा है, POA इस कोण का मान पूछ रहा है। और परस्पर क्या कर 80 अंश के कोण पर है, PA और PB क्या है ना 80 डिग्री के कोण पर, टोटल कोण का मान कितना है, 80 डिग्री दिया है, इस कोण का मान 80 दिया है, और है क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। और क्या ये तो क्या है, PO क्या है, अर्धक है, मतलब स्पर्श रेखा क्या है, जो दो स्पर्श रेखाओं से बना कोण, जो इनके मध्य का जो कोण बनता है, क्या करता है, उसको दो बराबर भागों में बांटता है। तो ये 40 होगा, तो ये भी 40 होगा, ये 40 और ये 90 9 4 30 यानी ये आएगा 50 डिग्री। तो आपका सीधा तो आंसर करना चाहिए, सीधा आप 50 डिग्री कर सकते हैं। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो इसको विस्तार से लिखते हैं, दिया है सॉल्यूशन, दिया है PA बराबर PA और PB, PA और PB
वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं। पी और पी भी दो वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए लिख सकते हैं ओ ए लंब पी ए, ओ ए लंब ओ पी, ओ ए, इसलिए ओ ए लंब पी ए, ओ ए पर लंब पी ए है, पी ए, ओ ए पर लंब पी ए, और फिर ओ पी लंब ओ बी, पी बी है ना, ओ बी लंब पी बी, ओ बी लंब पी बी। अतः कोण ओ ए पी बराबर 90 डिग्री, ओ ए पी बराबर 90 डिग्री, और ओ बी पी व कोण ओ बी पी बराबर भी 90 डिग्री। मतलब भाई कोण 90 डिग्री और है कोण 90 डिग्री, दोनों कोण क्या हो गए 90 डिग्री हो गए। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चतुर्भुज ए ओ बी पी में चतुर्भुज ए ओ बी पी में चारों कोणों का योग निकालेंगे। कोण ओ ए पी प्लस ओ ए पी प्लस ए पी बी प्लस पी बी ओ प्लस कोण पी बी ओ प्लस कोण बी ओ ए कोण बी ओ ए बराबर 360 डिग्री। ओ ए पी का मान 90 डिग्री, ए पी बी का मान 80 डिग्री दिया है, प्लस पी बी ओ का मान 90 डिग्री, प्लस बी ओ ए कोण बी ओ ए बराबर 360। तो 9 दूनी 18, 18 और 26 260 यानी 100 डिग्री। तो कोण बी ओ ए बराबर आ गया 100 डिग्री। बी ओ ए का मान 100 डिग्री आ गया, बी ओ ए का मान क्या आ गया 100 डिग्री आ गया। जब ये 100 डिग्री आ गया तो अब क्या करना है, अब त्रिभुज ओ पी बी और त्रिभुज ओ पी ए में, ये दोनों इस त्रिभुज में हम देखते हैं कि ए पी बराबर बी पी, ए पी बराबर बी पी, ए पी बराबर बी पी। मतलब क्या एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है बराबर होती है, एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा ओ ए बराबर ओ बी क्या है वृत्त की त्रिज्या है, ओ ए बराबर ओ बी क्या है वृत्त की त्रिज्या है, और ओ पी बराबर ओ पी उभयनिष्ठ है, ओ पी बराबर ओ पी उभयनिष्ठ है। तो क्या कह सकते हैं, जब दो भुजा एक कोण बराबर है तो क्या कहेंगे, त्रिभुज ओ पी बी सर्वांग सम है त्रिभुज ओ पी एक है, त्रिभुज ओ पी एक, दोनों त्रिभुज क्या होगा सर्वांग सम होगा, किससे, तीन भुजाएं बराबर है ना, साइड साइड साइड, सर्वांग सम प्रमेय।
सम प्रमेय से क्या होगा, जब ये तीनों क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए, क्या हो गया, जब सर्वांग सम हो गए, सर्वांग सम प्रमेय से क्या होगा, दोनों त्रिभुज जब सर्वांग सम हो गए तो हम क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि कोण पी ओ बी बराबर कोण पी ओ ए, मतलब हाई कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, तो कोण पी ओ ए बराबर 1/2 कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी, ए ओ बी का मान निकला है 100, तो 1/2 इंटू 100, 2 से कट गया 50 डिग्री बार में, तो इसलिए कोण पी ओ ए बराबर 50 क्या गया 50 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा, हमने पहले ही बताया था ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। तो आइए देखते हैं आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद है इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों, क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। मतलब किसी वृत्त के, कोई वृत्त है, इसका एक व्यास है, इस व्यास पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। हमने दो स्पर्श रेखा खींच दिया और क्या करना है, इसको समांतर सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, तो आइए देखते हैं सिद्ध करेंगे कैसे। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। माना ए बी व्यास है तथा पी क्यू व आर एस सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। मतलब खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं, तो हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। हम जानते हैं कि जो त्रिज्या है वो क्या होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए ओ ए लंब है आर एस पर, व ओ बी लंब है पी क्यू पर, व ओ बी लंब है पी क्यू पर। जब ओ बी क्या है, लंब है पी क्यू पर, तो कोण ओ ए आर बराबर कोण ओ ए आर बराबर 90 डिग्री और कोण ओ ए एस बराबर 90 डिग्री। ओ ए आर और ओ ए एस, मतलब हाई कोण भी 90 होगा, हाई कोण भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि क्या है, स्पर्श रेखा दोनों बढ़िया क्या है, हाइयो कोण 90 डिग्री होगा, हाइयो कोण 90 डिग्री होगा जो बन रहा है। स्पर्श रेखा क्या होती है, त्रिज्या पर लंब होती है। और पुनः अब इतना मिल गया, तो अब कह सकते हैं ओ बी क्यू और ओ पी क्यू, ओ बी पी और ओ बी क्यू भी क्या होंगे 90 डिग्री होंगे। कोण ओ बी क्यू बराबर 90 डिग्री व कोण ओ बी पी बराबर भी 90 डिग्री होगा। यहाँ तक हम उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा। तो इससे हमें परिणाम मिलता है, उपरोक्त से हमें निम्न परिणाम, उपरोक्त से हमें निम्न परिणाम मिलते हैं।
निम्न परिणाम मिलते हैं कि कोण OAR बराबर कोण OBQ क्या हो जाएगा, एकांतर। जब दोनों बराबर हैं OAR और OBQ बराबर हैं, पुनः OAS बराबर कोण OBP, ये भी क्या होंगे, एकांतर हो गया, एकांतर कोण। ये भी एकांतर कोण हो गया। दोनों क्या हो गए, आपस में जब बराबर हो गए, क्योंकि एकांतर कोण बराबर हैं, इसलिए क्योंकि एकांतर कोण बराबर हैं, इसलिए PQ व RS समांतर होंगे। गॉट इट। हमें उम्मीद है ये चारों क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर ये चारों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए हों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ इसी चैप्टर के। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।